मैं बरनाला से हूँ। मेरी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है। कॉलेज टाइम में हुए झगड़े के कारण मेरे ऊपर कई केस लग गए थे, जिसके कारण मैं विदेश नहीं जा सका। हालांकि उसका मुझे कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। बिना शादी के मुझे एक बेटा भी है और दूसरे की पैदाइश के लिए भी बीजरोपण हो चुका है। दरअसल मैं अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ मजे कर रहा हूँ। उसका पति भी हम दोनों के साथ ही रहता है। मेरा लुधियाना में फास्ट फूड और गर्ल पीजी है। मॉडल टाउन में कोठी है और एक फार्म हाउस भी है। ये मार्च की बात है, वो संडे का दिन था। मैं अपनी दुकान पर ही था। सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल मेरी कहानी की नायिका मालिनी का था। मालिनी को एक रूम किराए पर लेना था। मैंने मालिनी को अपनी दुकान पर आने को बोला और उसे अपनी दुकान की लोकेशन भेज दी। मालिनी 10 से 15 मिनट में ही मेरी दुकान पर आ गई। उसके साथ उसके पापा भी थे। मालिनी देखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसी है। उसको देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। ये वाला प्यार नहीं, बल्कि वो वाला प्यार। मैंने अंकल से पूछा, आपका एक रूम से काम चल जाएगा? अंकल बोले, हाँ, मेरी बेटी को रूम चाहिए। मैं तो आज ही वापस चला जाऊंगा। मैंने उनको रूम देखने को बोला और रूम की चाबी उनको दे दी। उन्हें रूम देखने जाने के लिए अपने एक स्टाफ के लड़के को साथ भेज दिया। मालिनी अपने पापा के साथ कमरा देखने जाने लगी। मैं पीछे से उसका फिगर निहारने लगा। उसका सुपर हॉट फिगर मुझे बेहद सनसनी दे रहा था। उसके एकदम उठे हुए दूध और बड़े बड़े चूपड़ों वाला जिस्म देखकर मैं उस पर पूरी तरह से मर मिटा था। मालिनी को भी मेरी नजरों से पता चल गया था कि मैं उस पर फिदा हो गया हूँ। वापस आने पर किराए की बात हुई और मालिनी ने रूम ले लिया। उसके पापा ने कहा, मेरी लड़की पहली बार लुधियाना आई है। यहाँ पर मॉडल टाउन में एक गर्ल स्कूल में इसको टीचर की नौकरी मिली है। 3 दिन बाद स्कूल में इसका पहला दिन है। मैंने कहा, अंकल, मेरा घर भी मॉडल टाउन में उस स्कूल के पास ही है। अगर आप चाहो तो आपको वहाँ भी रूम मिल जाएगा। अंकल बोले, आप इसका ध्यान रखना, मॉडल टाउन वाला कमरा ये खुद देख लेगी। अगर इसको ठीक लगा तो आप इसको स्कूल के पास वाला रूम दिखा देना। मैंने बोला, आप कोई टेंशन मत लो, मैं इसका सब देख लूंगा। मेरी बात सुनकर मालिनी ने मेरी ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसके पापा मेरी बात को नहीं समझ पाए थे शायद। फिर उसके पापा स्टेशन चले गए। अब मैं और मालिनी दोनों ही रह गए थे। मैंने मालिनी से कुछ खाने पीने को पूछा। मालिनी बोली, हाँ जरूर, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। मैंने अपने कुक को मंचूरियन लाने को बोला और साथ ही मालिनी को भी कहा कि आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी दुकान से जो चाहे ले जाना। मालिनी ने ओके बोला और हंस दी। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी और इस तरह वो मेरे पीजी में सेट हो गई। कुछ दिन बीत गए थे। मालिनी और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मालिनी स्कूल के बाद मेरे पास दुकान में आई और बोली, आप बोल रहे थे कि स्कूल के पास भी रूम मिल जाएगा, क्या आप उधर मेरे लिए कमरा दिखा सकते हैं? मैं बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो आप मेरी कोठी में ही रह सकती हो। मेरी कोठी के नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। मालिनी बोली, मुझे तो एक रूम ही चाहिए, पूरे हिस्से का मुझे क्या करना है? फिर उसका किराया भी ज्यादा होगा ना? मैंने बोला, नहीं जी, आपसे क्या रेंट लेना मालिनी जी। मालिनी हंसी और बोली, अच्छा जी, इतनी कृपा क्यों? मैंने बोला, कृपा नहीं, वैसे भी तो खाली ही है। आप आ जाओगी तो मुझको भी कंपनी मिल जाएगी। मालिनी बोली, आपके घर में क्या कोई नहीं है? मैं बोला, नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। मालिनी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। फिर उसकी कॉल आई। वो बोली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, शाम में आप मुझे ले जाना। मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, आप पैकिंग करके मुझे कॉल कर देना, हम घर को निकल जाएंगे। फिर आपको छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। मालिनी ने ओके बोला और कॉल कट कर दी। अब मैं मालिनी की कॉल की वेट कर रहा था। मुझे पता था कि अब मैं पंजाबी कुड़ी के करीब होता जा रहा हूँ। मालिनी भी मुझसे बेकरार थी। कुछ देर बाद मालिनी की कॉल आई, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने 2 लड़के साथ लिए और मालिनी को गाड़ी में बैठने को बोला। लड़कों ने मालिनी का सामान गाड़ी में रख दिया। मैंने उन दोनों लड़कों को बाइक से घर पहुंचने को बोल दिया और मैं मालिनी को कार से अपने घर ले आया। मालिनी ने ब्लैक टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी। मेरी आंखें उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में भी वासना नशा दिख रहा था।
कुछ ही देर में हम दोनों घर आ गए थे। लड़के भी हमारे साथ ही आ गए थे। मैंने एक रूम खोल दिया और सामान अंदर लगवा दिया। फिर लड़कों को शॉप पर वापस जाने को बोला। मैंने मालिनी को पूरा घर दिखा दिया। घर देखकर मालिनी खुश हो गई और बोली, आप कब तक आ जाओगे? मुझे तो इतने बड़े घर में डर लगेगा। मैंने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगा, लड़के को बोल दिया है, वो दुकान बंद कर देगा। वो मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, आप खाना क्या खाओगी? वो मंगवा लेते हैं। मालिनी बोली, जो आपको पसंद हो वही मैं खा लूंगी। मैंने बोला, ठीक है, अभी आप फ्रेश होकर ऊपर आ जाना, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। मालिनी ओके बोली और मैं ऊपर चला गया। मेरे मन में मालिनी के प्रति मन में लड्डू फूट रहे थे। 10 मिनट के बाद मालिनी ऊपर आ गई। मैं अभी बाथरूम में ही था। उसकी आवाज आई तो मैंने उससे बैठने को बोला। कुछ ही देर में मैं बाथरूम से बाहर आ गया। मालिनी और भी अच्छे से बनकर आई थी। उसको भी शायद पता था कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैंने मालिनी से पूछा, क्या आप नॉनवेज खा लेती हो? मालिनी बोली, हाँ। मैंने चिकन ऑर्डर कर दिया। हम दोनों बातें करने लगे। मैं मालिनी को देख रहा था। मालिनी बोली, आपको पता है मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? मैंने बोला, हाँ। मालिनी बोली, फिर आप वेट क्यों करवा रहे हो? मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका था कि ये पंजाबी कुड़ी उसकी बात कर रही है। मैंने कहा, आपको वेट करने के लिए बोल कौन रहा है? मेरे इतना बोलते ही मालिनी मेरी बाहों में आ गई और हम एक दूसरे को किस करने लगे। किस करते करते मैंने मालिनी को आराम आराम मजा लेने का तय किया। तब मैंने विस्की की बोतल खोली और मालिनी से शराब के लिए पूछा। मालिनी बोली, आज की रात आपके नाम, जो मर्जी करो। मैंने पैक बनाकर उसे देते हुए कहा, मैं तो अपनी हर एक रात आपके नाम करना चाहता हूँ। मालिनी हंसकर हाँ बोली और चीयर्स बोलकर एक ही सांस में पैक पी गई। जल्दी ही हमारे दो दो पैक खत्म हो गए और शराब की मस्ती हम दोनों के ऊपर चढ़ गई थी। इसी तरह आगे भी प्रोग्राम जारी रहा। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।